हमारा भाग्य हमारे साथ चलता है। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य होता है, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। लेकिन पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। हाथ पांव हिलाए बिना कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। भाग्य में तो है, लेकिन अगर तुमने उसके अनुसार कर्म नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, तो भाग्य जहां का तहां पड़ा रह जाता है और फिर जो क्या है उसका काम नहीं होता। अगर भाग्य हमारा अच्छा है, दुनिया में हम कहीं पर भी चले जाएं, किसी प्रकार का हमको कष्ट नहीं होता। लेकिन जहां भाग्य का उदय आने वाला है, भाग्य का फल मिलने वाला है, वहां तक तो तुमको चल के जाना ही पड़ेगा। उसके लिए तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सही बात करके, पांवों से चल करके, हाथों से काम करके, मुंह जला करके, आंखों की दृष्टि से, ये सारे के सारे काम तुमको करना ही पड़ेगा, तब भाग्य का फल मिलता है। पांडवों के भाग्य में राज्य करना लिखा था, लेकिन साधारण तो राज्य नहीं मिला। उसके लिए बचपन से लगा करके और दुर्योधन का अंत तक, कौरवों का अंत तक पांडवों को बहुत बड़ा भारी पुरुषार्थ करना पड़ा, तब जाकर के युधिष्ठिर को राज्य मिला। तो क्या है, हम अपने भाग्य का स्वयं निर्माता हैं। स्वयं भाग्य का निर्माण करोगे। भाग्य का निर्माण कैसे होगा? जो भाग्य का निर्माण होने का जो रास्ता है, उस रूप हमको चलना पड़ेगा। अगर हमें सुखी होना है तो हिंसा नहीं करना है। अगर हमारे पर किसी पे आरोपबाजी वगैरह नहीं आए तो झूठ नहीं बोलना है। अगर हम अपने धन माल की रक्षा चाहते हैं तो हम स्वयं चोरी नहीं करें। अगर हम अपने पत्नी की रक्षा करना चाहते हैं तो हम दूसरे की पत्नी पर दृष्टि नहीं डालें। अगर हम अपने धन संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरे की संपत्ति का अपहरण हम नहीं करें। तो नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाता है। अगर तुम्हारा नेगेटिव खराब है, फोटो साफ सुथरा नहीं आ सकता। हमें अपना नेगेटिव को सुधारना है, पॉजिटिव रूप में हमको चलना है, तो हमारा अच्छा भाग्य का निर्माण हो सकता है। ये बात ध्यान में रखिए। दान करते समय में अवश्य ध्यान करना है कि दान क्या करें, किसको करें, कौन पात्र है, हमने जिसको दिया है वो उसका सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा। दान देना तो परम आवश्यक है, वो भी सत्पात्रों को, साधु संतों को, दयादत्ति से गरीबों को, जिनके पास खाने को दाना नहीं है, इस प्रकार के लोगों को अपना धन का कुछ हिस्सा है वो दान रूप में हमें निकालना है। अगर तुमने दान तो दिया लेकिन कुपात्र को दे दिया, एक व्यक्ति आया तुम्हारे से पैसा मांगने लगा, दिखता है गरीब है, कपड़े भी
चितड़े शरीके हैं, तुमको दया आ गई, तुमने जो क्या है एक 50 का नोट उसके हाथ में पकड़ा दिया। अब तुमने ये नहीं सोचा कि 50 का नोट के सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा। अरे दूसरों से पैसा मांगने के लिए आजकल का व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब बनकर के रहते हैं, भीख मंगे के रूप में रहते हैं और लोगों से पैसा खींचते रहते हैं। वो 50 रुपया शाम को गया शराब पीने के ठेके पर, एक बोतल खरीदी और शराब पी लिया। लोगों से पैसा लेना दान के रूप में और शराब पीना, सोच लिया आप, अगर आपके पैसे से, दिए हुए पैसे से वो शराब पीता है या किसी वेश्या के यहाँ वगैरह जाता है, दुराचारीपना करता है, व्यभिचार करता है, तो उसको तो पाप लगेगा, उसको तो नरक मिलेगा ही मिलेगा। उसने तो अपना भाग्य पहले से ही खराब कर दिया। तुमने जो दिया है, तुम्हारा पैसा उसके पास है, तुम्हारे पैसे का उपयोग दुरुपयोग है। तुमने देते समय ध्यान नहीं रखा कि व्यक्ति कौन सा है और तुमने दे दिया, तुम्हारे पैसे उसने शराब में पी लिया, तो दाता को दान का फल कभी नहीं मिल सकता। दाता दान का फल तो चाहता है, इसलिए किसी को भी जाबीर देकर देखने के लिए योग्य वहां पर दे डालता है। लेकिन वो उस पैसे का अगर दुरुपयोग करता है तो उसका फल देने वाले को भी मिलता है, क्योंकि तुम्हारा पैसा है। तुम्हारे पैसे से लोग दुर्व्यसन में फंस गए, व्यक्ति दुर्व्यसनी हो गया, तो तुमको दान देने का फल नहीं मिल सकता। तुम्हारा पैसा है, तुम उसके लिए स्वतंत्र हो, तो हमको अपना पैसे का सदुपयोग कहाँ करना है, ये हमें पात्र अवश्य देखना चाहिए। अगर पात्र नहीं देखा तो तुम्हें उसका फल नहीं मिल सकता। आप सब लोग समझ गए होंगे, हम दान दे करके, ईश्वर की भक्ति करके, पूजा करके, अर्चना करके, जाप्यानुष्ठान करके किसी तरह से भाग्य की जागृति का उपाय करते हैं। सबसे बड़ा भाग्य का दान, भाग्य का निर्माण अगर होता है तो दान से होता है, तन से, मन से और धन से। इसका अगर तुमने सदुपयोग किया है दूसरे के लिए, जहाँ करने चाहिए उसके पास जा करके, करने योग्य स्थान पर, करने योग्य क्षेत्रों पर, करने योग्य व्यक्ति के ऊपर, करने योग्य पाप पवित्र इसके परिवार के ऊपर, तो उसका फल डबल निर्माण होता है। तुमने एक रोटी दिया है, तुमको 10 रोटी मिलेगी, और तुमने दूसरे के मुंह से एक ग्रास छीन लिया है, तो तुमको तो कभी कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो अपने धन संपत्ति का सदुपयोग करिए और ऐसी जगह करिए ताकि वहां से तुम्हारा भाग्य का निर्माण हो। भाग्य का निर्माण धर्म क्षेत्र से ही होता है। अच्छा भाग्य का निर्माण जो क्या है, दान से होता है, सत्पात्र के दान से होता है, अच्छे व्यक्ति के दान से होता है, गौर गरीब की सेवा के लगाए हुआ दान से, उससे हमको मिलता है। दान दिया कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही। लेकिन ये पूरा का पूरा ध्यान देना है। आजकल वर्तमान का समय, लोग समाज से पैसा छीनने के लिए, लोगों से पैसा छीनने के लिए
बड़े बड़े ओहदे पर आ जाते हैं और कहीं नेता बन जाते हैं, कोई अध्यक्ष बन जाते हैं क्षेत्रों के, कहीं मंत्री बन जाते हैं, कहीं कोषाध्यक्ष बन जाते, सारे बन जाते हैं। और उसके लिए बड़ी बड़ी लड़ाई होती है, वोटिंग होता है। अक्षय अध्यक्ष पद के लिए, मंत्री पद के लिए बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र लोग हैं, उसकी समिति, उसका जो संगठन है, उसके लिए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है और बहुत पैसा उसके लिए खर्चा किया जाता है। तो तुम इतना सारा पैसा खर्चा करके अध्यक्ष पद पर आए, सीट पर आए, अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम क्षेत्र की सेवा करेंगे, मंदिर की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। जिस स्थान का तुमको समिति वगैरह है, उसके तुम अगर अध्यक्ष बने हो तो तुम उसी रूप में तुम काम करो। लोभ प्रवृत्ति नहीं होना। दूसरे का धन जिसने दान में दिया है उसको खाने की नीयत नहीं रखना। उसको जितना चाहिए उतना उसको खर्च कर डालो, कम पड़े तो थोड़ा अपनी तरफ से भी दे दो, उसमें डाल दो, तुमको उसका फल मिलेगा। कहने का क्या मतलब है, मेरा इशारा तो आप लोग जरूर समझते होंगे कि आप क्या करिए, सेवा करिए, ऐसे सेवा करिए। पाप बंध के कारणों में आकर के सेवा होती नहीं। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ झगड़ा टंटा फंटा ये सारे होते हैं और एक दूसरे पर आरोपबाजी होता है। तूने पैसा खा लिया, तूने पैसा खा लिया, तूने पैसा खा लिया, तूने हिसाब नहीं दिया। इस प्रकार का सारा वातावरण तैयार होता है तो वहाँ पर सेवा नहीं होती, झगड़े होते। इसलिए हमें अगर अपना भाग्य का निर्माण करना है तो गुप्त ऋषि से आपको जितना देना है गुप्त ऋषि से दीजिए, आपको अवश्य ही भाग्य का निर्माण होगा और शांति भी मिलेगी और जितना चाहिए उतना मिलेगा। दान देने वाले को कभी कोई कमी नहीं रहती। आप अवश्य उसका सदुपयोग के मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।